मौजूद होते हैं हमारे साथ डॉक्टर समद, जिनकी पर्सनालिटी बड़ी सॉफ्ट है, जो जब बात करते हैं तो उनका बिल्कुल एक डिफरेंट वे, एक स्टाइल होता है। बैठे हैं इस वक्त, मौजूद हैं, चाय पी रहे थे साथ साथ, मैंने कहा चलें हमारे साथ यहाँ रहिए, मूवीज भी देखिए कौन सी अच्छी हैं, हो सकता है आज इनको कोई पसंद आ जाए, जाके ये भी देख लें। लेट्स से हाय टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कि ये बदला बदला सा थोड़ा सेट, ये एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। रोज बरोज माशाल्लाह हम तरक्की करते जा रहे हैं। चेंजेस आनी चाहिए ना, बहुत अच्छा। चेंजेस को बड़ा वेलकम किया जाता है। मुझे तो ये स्टूडियो देखकर मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त। और बड़ी बड़ी स्टूडियोज में आजकल जो है ना, वो मैंने इतने एक अच्छे सा जो है ना सेटअप मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, काफी चेंजेस अच्छा होती रहेंगी। अभी आपने ये सेट हम्म। देखा, आपको पसंद आ रहा होगा, अभी कॉल्स हम लेंगे, पूछेंगे कि सेट हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कैसा लग रहा है। इसके अलावा फर्दर इन फ्यूचर भी आप देखेंगे कुछ और चेंजेस आएंगी जो कि बहुत पॉजिटिव होंगी। और जैसे कि आपने देखा कि हमने टॉप 3 मूवीज का एक सेगमेंट दिखाया बिकॉज ऑफ व्यूवर्स, जो कि आपकी चॉइस है, वही हमारे शो में चेंजेस अकॉर्डिंगली आएंगे बिकॉज दिस इज योर वेरी ओन शो। दिस इज नॉट इवन एक होता है ना पर्टिकुलर कि जी आपका शो मेरा शो, ऐसा नहीं है, हम सबका शो है ये। वेल सो आज हमारा जो ये टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब जी। जो कि टॉपिक हमने रखा है, इनफैक्ट जो कि हमने सारी ईमेल्स देखी और कुछ लोगों का कहना ये था कि बकरा ईद पे क्योंकि आप थोड़ा सा ओवर डाइट की तरफ चले जाते हैं, ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, कभी कभार आप सोच रहे होते हैं कि जी हमने ये कम करना है, ये नहीं खाना, लेकिन वो उतना ही ज्यादा आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, तो जरा डाइटिंग जो कि थोड़ा सा कहीं सप्रेस हो जाती है, कहीं आप साइड पर रख देते हैं डाइटिंग को, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सोचा कि हम आज टॉपिक बनाएं फिटनेस, कि ये जो हमारा योगा है, योगा और एरोबिक्स में क्या डिफरेंस है, और जो योगा आप करवाते हैं, जो क्लासेस आप देते हैं, उसमें कितना रैपिड एकदम से चेंज आता है लोगों की पर्सनालिटी में। जी, योगा तो एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसे एक्सरसाइजेस है जिसमें अमल है प्रैक्टिकली। उसमें यह है कि योगा एक आप बेसिकली जो योगा का जो मकसद है वो इंसान के बॉडी को फिट रखते हैं और फिटनेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, और इसके जो असरात होते हैं वो परमानेंट होते हैं। बाकी जो एक्सरसाइजेस है जिस तरह जिम्नेशियम वगैरह, इसका थोड़ा आरिजी होते हैं, कुछ अरसा बाद आपके मसल्स वापस इस तरह। लेकिन जो अगर नेचुरली आप कुछ बाय नेचर अगर आप कुछ चीज़ों को एक्सरसाइजेस करते हैं, नेचर के साथ जब आप कनेक्शन आपके होती है और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में आपको एक मिलता ये है कि परमानेंट वो आप में वो चेंजेस आते हैं। और अगर नेचर से हट के आप करते हैं कोई भी के, तो वो आरिज़ी होता है कोई भी चीज़। तो योगा आपको नेचर के साथ कनेक्शन देते हैं, कनेक्ट करते हैं आपको नेचर के साथ, और नेचर इंसान के अंदर भी है, नेचर बाहर भी है। तो नेचर आपका जो बेसिकली वो माइंड है और आपकी सोल है, एंड आपकी जो बॉडी की जो आपकी ऑरा है, उनकी चीज़ें हैं, वो आपकी बेसिकली जो नेचर है वो आपकी वो चीज़ें जो नज़र नहीं आता है बेसिकली। तो योगा क्या करते हैं, योगा में ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी, इसमें कनेक्शन पैदा करते हैं, हमआहंगी लाते हैं। तो योगा एक बेहतरीन फिटनेस का एक बेहतरीन ज़रिया है, और योगा से आप अगर वज़न कम करते हैं तो परमानेंटली होते हैं, लेकिन स्लो होते ही है। आप जिम में जाएंगे तो फौरन आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट जल्दी मिलता है जिम में, क्योंकि आप बहुत सारा वेट उठाते हैं और बहुत सारा एक्सरसाइज। जितना आप वेट लिफ्टिंग करते हैं उसके अलावा जितना अगर आप मशीन्स की तरफ चले जाते हैं वेट लूज करने के लिए, तो अगर आप उसे छोड़ते हैं तो फौरन से वेट वापस आ जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम वर्जिश से मकसद किसी को मना नहीं कर सकते। जिम ठीक है, अपनी जगह ठीक है, एक्सरसाइज से कोई भी अगर मना करता है तो वो समझ ले कि उनका वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज वो कर ले मकसद, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन उसमें फास्ट हो जाता है। बिल्कुल, हम बात ये कर रहे हैं कि हम जनरली बात कर रहे हैं कि इस चीज़ों में फ़र्क क्या है, योगा और बाकी। योगा परमानेंटली आपको एक आपके रूह को ताज़गी देते हैं, साथ मेडिटेशन है उसमें, और आपको फिट भी रखते हैं। और योगा का मकसद यही है कि आपके रूह, ज़हन और माइंड के दरमियान जो है ना, उसके दरमियान हमआहंगी लाने को योगा कहते हैं। तो योगा का बेसिक मकसद है मेडिटेशन। उसमें योगा के बहुत सारे इक़साम हैं। हाथा योगा है जिसका आपको राजा योगा के लिए आपको तैयार करते हैं, और राजा योगा है
जो कि आपको मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। बस ये 3 मकसद होते हैं इस चीज़ों के। लेकिन जितने भी आप बॉडी को तार की तरह बनाए, एक्सरसाइजेस करते करते फ्लेक्सिबिलिटी, वो उस वजह से है कि आप एक आसन में कई कई घंटे आप बैठ सके। फिटनेस यानी आप मेडिटेशन में बैठ सके। फिटनेस आसन यानी कि एक पोज जो होता है, पोज। आसन का मतलब है पोज। जिस तरह वो लेडी ने भी बताया था कि मैं कुछ टर्म्स को इस्तेमाल कभी कभार ऐसे टर्म्स होते हैं ना, इतना नहीं। आज के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत सादा जबान में बताऊंगा, कोई मसला। वैसा मेरी जबान को लोग बहुत लाइक करते हैं और सभी समझते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला जबान है मेरा सभी समझ लेते हैं। और मेरे वो दिल से भी ऐसा ही जो है ना एक पॉजिटिव वेव चलते हैं। तो पॉजिटिव वेव जो होते हैं वो उनकी जबान को ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। अब पता नहीं उनको समझ क्यों नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो टर्म्स हम बात करते हुए तो समझ रहे होते हैं ना कि हमने जो बोला वो बड़ा इजीली लोगों को बिल्कुल। अब आसन का पता नहीं सही बात कर रहे हैं आपने, मकसद वो एकदम से मुझे उनकी मिसेज अब उनको सोल का नहीं पता, माइंड का नहीं पता। तो ऐसा वाकई माइंड तो ऐसे टर्म्स है, ऐसे फिर भी कुछ लोगों को नहीं होता है। लेकिन आसन एक टिपिकल वर्ड है ना। आपको मकसद उसको एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ ज्यादातर उर्दू में, और फिर मैंने उर्दू में बुक्स लिखी है। मैं बड़ा अच्छा मकसद इसको, मसलन आपकी रूह है, जहन और जिस्म, ये दोनों चीजें जो है ना मिलाने को, यानी इसके दरमियान राबिता हमाहंगी पैदा करने को योगा कहते हैं। सही। तो हम बिल्कुल ही सादा ज़बान में इंशाल्लाह आज की बात करेंगे। शुक्रिया आपने हमें बताया। आप इंशाल्लाह हम ख्याल रखेंगे इस चीज़ों का। बहुत अच्छा।